तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि गीता में भगवान कहते हैं अंत समय में मेरा ध्यान करने से मुक्त हो जाओगे, तो अंत समय में ही नाम स्मरण कर लेंगे। स्वामीनाथ, बात तो बिल्कुल ठीक है। भगवान ने गीता में कहा है अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा, मेरा ध्यान धरेगा, वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी नाथ जी, बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अंत समय में ही कर लेंगे, फिर अभी से करके क्या फायदा। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि अंत समय में कर लेंगे, और यदि अंत समय में नाम स्मरण हो जाए तो उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन अंत समय में नाम स्मरण क्या हो सकता है? क्या उसकी तैयारी हमारी है? अंत समय में किसका ख्याल आएगा? जिसका हमने पूरे जीवन को दिया होगा, जिसमें हमने अपने आप को पकाया होगा, लगाया होगा, उतारा होगा, गुपाया होगा, जिसमें हम रहे होंगे, वही तो अंत समय में ध्यान आएगा। अब हम जीवन भर माया में रहे, धन में रहे, मोह में रहे, क्रोध में रहे, द्वेष में रहे, निंदा में रहे, चुगली में रहे, इस उसकी बातों में रहे, किसी पद में रहे, किसी अहंकार में रहे, एक होड़ में रहे। अब पूरा जीवन तो तैयारी की है इस चीजों की, और हम कहे अंत समय जब होगा तो नाम। अंत समय सबसे ज्यादा, उस समय, वो जो काल है अंत समय का, मृत्यु का जो काल है, वो पूरे जीवन का आईना होता है। पूरा जीवन किस तरह से जिया जा रहा है, अंत समय उसको पूरी तरह से एकदम जो बैलेंस शीट तैयार होती है, वो सब उभर कर आ जाती है। जीवन में तैयारियां यदि नाम के स्मरण की हो, भगवान के नाम की हो, तो अंत समय में वो नाम याद हो सकता है। लेकिन यदि तैयारियां ही नहीं है हमारी, तो बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे ही कि जैसे बच्चा कहे, अरे भैया 10th का पेपर है ना, बस एक दिन पहले रात को हम पढ़ लेंगे और सुबह को जाकर एग्जाम दे देंगे। पूरे साल हम क्या करेंगे पढ़ के, और वो एग्जाम ही तो देना है 3 घंटे का, उसी समय अच्छा एग्जाम देकर हम पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उस 3 घंटे के लिए आपको पूरा दिन, न जाने कितने घंटे रोज पढ़ना होता है। तब जाकर वो 3 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तब आप जो तैयारी की थी पूरे साल में, वो आप लिख कर आ सकते। तो जीवन की तैयारियां जिस तरह से होती हैं, मृत्यु के क्षण में उसी तरह के भाव, वासनाएं, संस्कार, इच्छाएं उभर कर प्रकट हो जाती हैं, और मन उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। अब जीवन में हम तैयारी कर रहे हैं, धन कैसे बढ़े, धन कैसे बढ़े। सुबह से लेकर रात तक धन की संभाल में लगे हुए हैं, धन को जोड़ने में लगे हैं, धन को बढ़ाने में लगे हैं। अब जब ध्यान ही धन का है, और एक दिन की बात नहीं, ये रोज की बात है। जिसके पास धन नहीं, वो धन को पाने के लिए अपने आप को, पूरी ऊर्जा को, पूरी शक्ति को लगा रहा है। जिसके पास धन है, उसको जोड़ने में, उसको इन्वेस्ट करने में शक्ति लगा रहा है। जिसके पास अपने संबंध के लोग हैं, वो वहां पर मोह के साथ उनको बांधे हुए है। कोई राग कर रहा है तो फिर कहीं द्वेष हो रहा है। अब जीवन में हमारा रोज उठापटक इसी तरह से चल रही है। अब या तो हम रोज अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि मेरा मन प्रसन्न है, उत्साही है, उमंगी है, और प्रभु का धन्यवाद हो रहा है, शुक्राने हो रहे, एक्सेप्टेंस हो रही है, और अपना बेस्ट इस जीवन को दिया जा रहा है। जो बेस्ट हो सकता है उसमें मैं आज उतर रहा, विकारों में नहीं, अपनी आदतों में नहीं, संस्कारों में नहीं, बल्कि अपने बेस्ट को लेकर आज में, आज की जीवंतता के साथ मैं जीवन को जी रहा हूं, और वहां पर लगातार प्रभु का धन्यवाद है, उनका शुक्राना है। जब ये भाव हमारे अंदर प्रबल होता चला जाता है, तो फिर हमारा जो इनर इंजीनियरिंग है, जो अंदर से है,
कुछ गढ़ना और मढ़ना उस तत्व के लिए शुरू हो जाएगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये जो गीता में कहा है, ये एक मोटे स्तर पर देखा जाए तो अंत समय में नाम जपने से बात बन जाएगी, लेकिन अंत समय का पहले पता तो हो। हमने कहा तो कि अंत समय, अब क्या अंत समय, कौन सा टाइम है अंत समय? कोई टाइम तो हो ना, हमें पता तो हो ना, तभी तुम नाम याद कर सकते हैं। अब पता ही नहीं है अंत समय कब है, तो नाम कैसे याद कर सकते? उस समय नाम का ध्यान कैसे आएगा? तो अंत समय का जिसका हमें पता ही नहीं है, और हर पल अंत हो रहा है, कभी भी अंत समय हो सकता है। इस पल, अगला पल, ये श्वास, हो सकता है ये श्वास आए, अगली आए ही ना, अगली आए उससे अगली ना आए। और हमने तैयारी की थी, नहीं हम जब 100 साल के होंगे और शुक्रवार का दिन होगा, सुबह 8 बजे होंगे और उस समय अंत समय होगा, तो हम 7:30 बजे से भगवान का नाम ध्यान जपना शुरू कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। पता ही नहीं है अंत समय का, कोई भी समय अंत हो सकता है, तो क्यों ना हर समय उसका ध्यान धरा जाए। यही तो गीता भगवान कह रहे हैं कि जब अंत समय में ध्यान धरना, मतलब हर समय अंत ही है, तो हर समय ध्यान धरना। ये बीतता हुआ अभी का जो पल है, ये जो पल है, ये अंत हो रहा है, एक नए पल का आरंभ हो रहा है। एक काल का अंत और नए काल का आरंभ हो रहा है, एक सेकंड का अंत और नई सेकंड का आरंभ हो रहा है। तो ये भी तो अंत हो रहा है। एक सेकंड का अंत होता है, फिर एक मिनट का अंत होता है, फिर एक घंटे का अंत होता है, फिर एक प्रहर का अंत होता है, फिर एक संध्या का अंत होता है, फिर एक दिन का अंत होता है, फिर एक रात्रि का अंत होता है। कितने अंत हैं? हर अंत में सेकंड से लेकर, पल से, क्षण से लेकर और पूरे दिन के अंत तक हमें उस प्रभु का स्मरण करना होगा। तभी जाकर हमारा जो भाव है वो पूरी तरह से बदल सकता है, अन्यथा भाव बदल ही नहीं सकता। कैसे बदलेगा भाव? उसकी तैयारी हमें करनी होगी। वो एक व्यक्ति था, गुरु के पास सत्संग के लिए जाया करता, लेकिन कोई खास मन नहीं लगता था। बस गुरु को धारण किया हुआ था इसलिए जाना था, जाता, लेकिन ध्यान सत्संग में कोई खास था नहीं, और उस सत्संग को वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करता था अपने जीवन में। क्योंकि सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। सुन तो बहुत सकते हैं, उसको जीवन में उतारना तो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। कोई कोई विरला होता है जो अपने जीवन में उसको उतार सके। तो वो एक व्यक्ति चूंकि गुरु के पास जाता, गुरु को ही पता था इसका ध्यान, चूंकि साहूकार का बेटा था, साहूकार था, पैसे थे, तो उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो एक जिम्मेदारी आ गई। साहूकार तो था ही, सत्संग भी जाया करता, गुरु के पास भी जाया करता। गुरु देखते कि इसका ध्यान व्यान कहीं है नहीं, ज्ञान व्यान। बीतता गया समय, बीतता गया, 10 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बहुत परेशान था। गुरु के पास जब भी आए, कहे गुरु जी आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हो जाए तो हमारा वंश आगे बढ़ सके। मुझे बहुत चाहा है अंदर से, मेरे पिता को भी बहुत चाहा है अंदर से कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो गुरु ने कहा समय आने पर सब हो जाएगा। समय आया, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। गुरु को बुलाया गया। गुरु ने बच्चे को हाथ में लिया तो उसने कहा गुरु जी आप ही नाम रख दो इसका। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं नाम रखूंगा, लेकिन एक शर्त है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। कि हाँ, कि मैं इसका नाम राम रखता हूं, इसका नाम आज से राम होगा। लेकिन जब भी तुम इसको पुकारोगे, जब बिल्कुल आहिस्ता से पुकारोगे, सोचकर पुकारोगे, तो पहले मन में सोचना भगवान,
और फिर बोलना राम, कि ठीक है, कि एकदम अचानक पुकारोगे। कई बार होता है ना, हम अचानक आवाज लगा लेते हैं बच्चे को, तो पहले राम बोल देना और फिर बाद में बोलना भगवान, क्योंकि तुमने अचानक राम बोला। तो या तो आगे भगवान लगाना या पीछे भगवान लगाना। जब सहजता हो तो आगे, जब तीव्रता हो तो पीछे। यदि मंजूर हो तो मैं इस नाम को नामकरण आज हम कर देते हैं। तो शिष्य ने कहा मंजूर है। तो नाम रखा गया राम। बच्चा बड़ा हुआ और राम राम ही नाम से पुकारना शुरू करे। भगवान अंदर ले, और जब भी सत्संग जाए गुरु ने उसको बार बार गुरु याद दिलाए कि भगवान याद है ना, आगे पीछे, कि हाँ। चूंकि कई सालों बाद बच्चा हुआ था, तो जब बहुत सालों बाद बच्चा होता है तो बच्चे के प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राग बहुत बढ़ जाता है, एक अपनापन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही मिन्नतों के बाद में कुछ चाहा है। तो वो गुरु बार बार याद दिलाए भगवान आगे या पीछे, और राम धीरे 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 जब भी वो पुकारे। बच्चा बड़ा होने लगा, राम राम घर में तो होता ही है। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में हम बच्चों के नाम नाम सब देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। हमारे सारे नाम देवी देवताओं के नाम पर है। इसलिए हर नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के हम नाम नहीं रखते। ऐसे नहीं कि टॉमी रख दिया, पॉमी रख दिया बच्चों के नाम, नहीं। उसके पीछे उसका अर्थ होता है, और उस अर्थ का एक भाव होता है, और उसका एक प्रभाव होता है। जैसा नाम रखोगे वैसा ही प्रभाव आने लगेगा। अब नाम था दुर्योधन, तो दुर्बुद्धि तो होना आवश्यक ही था ना, नाम ही कुछ ऐसा था। नाम का प्रभाव होने लगता है। बच्चे को आप गलत नाम से पुकारना शुरू करें, जिसका कोई अर्थ ना हो, मायने ना हो, यूं ही है बस, तो उसके अंदर वो गुण डेवलप नहीं होंगे, वो दिव्यता प्रकट नहीं होगी, और फिर जो नाम ले रहा है उसका भी, उसके अंदर भी वो प्रभाव प्रकट नहीं होगा। इसलिए भारतीय परंपरा में हम देवी और देवताओं के नाम अपने बच्चों के रखते थे, उनके अर्थ होते थे। तो ये नाम बार बार राम का जब लेने शुरू किया और बूढ़ा होने लगा, गुरु जी तो चले गए, लेकिन गुरु जी की बताई ये सीख केवल एक ही सीख थी। तो अंत समय में भी वो केवल राम राम और राम को ही पुकार रहे थे। या तो पहला भगवान लगाते थे या बाद में। असलियत में वो नाम भगवान राम का हो गया, उस बच्चे का नहीं रहा। गुरुजी ने एक आर्टिस्टिक तरीके से इस तरह से इनर इंजीनियरिंग कर दी, एक इस तरह से डिजाइन कर दिया कि जब भी वो नाम बोले उसका ध्यान भगवान में चला जाए। अंत समय में जब बच्चे को पुकारते हैं, हम भी तो सामान्यतः ऐसी तो करते हैं, कुछ भी दुख घटे तो अपने वालों को पुकार लेते हैं, कुछ कष्ट हो तो अपने वालों को पुकार लेते हैं, और यदि ज्यादा पीड़ा हो रही हो तो अपने वालों का ही नाम होता है मुंह पर। उस साहूकार के मुंह पर भी राम का ही नाम था, और अंदर भगवान, चूंकि इस तरह से रोज 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 एक तैयारी गुरु ने करा दी थी, तो बस वो अंत समय में जो नाम लिया गया था बेटे का, लेकिन भाव ऊंचा चला गया। नाम किसका है बात नहीं, भाव क्या है बात है। क्योंकि मंत्र के साथ उसका अर्थ होता है, और अर्थ के साथ उसका भाव होता है। केवल मंत्र का जाप हो, उसका अर्थ और उसका भाव ना हो तो बेकार। मंत्र का जाप हो, उसका अर्थ भी हो, तद जपर्थ तदर्थ भावनम, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, उसका भाव भी हो। भगवान भाव पैदा अंदर से प्रकट होने लगा। उसका हृदय में मोह के कारण से बेटे का नाम ले, लेकिन भाव शुद्ध होने लगे, तो अंत में मुक्त हो गया। तो अंत समय में वो जो नाम है, उसकी तैयारी के लिए हम अपने जीवन को उस भाव में पल्लवित करना होगा, पुष्पित करना होगा। अपने अंदर जो सीड है, जो बीज हैं, वो उस नाम के उतारने होंगे, उस भाव के उतारने होंगे। अभी जब धन, जब पद, जब प्रतिष्ठा के अंदर गहरे रूप में हमारे अंदर भाव हैं, सीड हैं, बीज हैं, तो फिर वो पल्लवित तो वही होंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए जीवन को इस तरह से जिया जाए,
भगवान का नाम का मतलब क्या है कि आप जीवन को सरलता से जिए, सौम्यता से जिए, मधुरता से जिए, प्रसन्नता से जिए, आनंद से जिए। भगवान की याद, जैसे आप मंदिर जाते हैं, मुस्कुरा रही है मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही है, राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान शिव बैठे हैं ध्यानस्थ होकर मुस्कुरा रहे हैं। सभी देवी देवताओं में चेहरे पर एक मुस्कुराहट एक मूर्तिकार बना देता है। तो जब मंदिर जाएं और देखें चेहरे की मुस्कुराहट को कि किस तरह से वो मूर्ति मुस्कुरा रही है, मतलब भगवान मुस्कुरा रहे हैं और वही गुण उनका ले आए। भगवान को याद करने का मतलब है कि उनके उस गुण को धारण कर लेना, कि अपने अंदर एक भाव में ले आना, अपने आप को समभाव में ले आना, एक रस में ले आना। जब हम अपने अंदर एक रस में अपने आप को ले आते हैं, तो फिर जीवन में सब जो हलचलें हैं उनका प्रभाव होना कम हो जाता है। इसलिए हम अक्सर भगवान, जब कोई दुख होता है, कोई कष्ट होता है, तो हे भगवान, हे भगवान, हम भगवान को याद करने लगते हैं। दुख होता है तो भगवान को याद किया जा रहा है, सुख में भी उतना ही याद हो। और जब ना सुख हो ना दुख हो, सामान्य जीवन जिया जा रहा है, तब भी उतना ही याद हो जब जितना भारी दुख में याद हो रहा है। केवल दुख में ही भगवान का नाम याद क्यों हो रहा है? हर समय हर पल भगवान का नाम याद होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक अंदर वही भाव प्रकट होना चाहिए। वो भाव जो प्रकट होने लगता है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख मतलब जब दुख नहीं है उसी अवस्था को सुख कहते हैं। सुख कोई अलग से चीज नहीं, दुख की अब्सेंस, दुख जब नहीं है उस काल को सुख कहते हैं। और जब दुख आ जाता है तो उस समय वो जो स्थिति है, अवस्था है जो सुख की थी, वो हट जाती है। फिर जब दुख चला जाता है तो अब जिसको कहते हैं वो सुख कहते हैं। सामान्य स्थिति को सुख कहते हैं और जब हलचल है तो उसको दुख कहते हैं। सुख कुछ नहीं होता, केवल दुख होता है। या तो दुख होता है या दुख नहीं होता। जब दुख नहीं होता वही सुख कहलाता है। तो जब दुख नहीं है जीवन में, तब भी भगवान को याद करें। दुख में तो याद कर ही लेते हैं, सभी याद कर लेते हैं, क्योंकि वो ही अल्टीमेट। तो वो याद हमारी एक बनावटी, एक झूठी, एक ऊपर की, एक स्वार्थी हो गई, बस कुछ चाहने की हो गई। वास्तविकता में कुछ गहरे स्तर पर नहीं, ऊपर की है। जैसे हम पार्टी में जाएं तो मेकअप कर ली कि मेरे दाग धब्बे सब हट जाए, और एक है सुंदरता, अंदर की ही सुंदरता है, वो है ही सुंदरता, उसको मेकअप करने की क्या आवश्यकता। कई बार जो सुंदरता होती है, जब मेकअप किया जाता है तो मेकअप उसको और खराब कर देता है, कुरूपता कर देता है। ऐसे ही सुख में लगातार जब परमात्मा की याद होती है, तो जब दुख घटता है तब भी उसी की ही याद रहती है। और हर पल जब उसी की ही याद है और उसी की ही याद करते हुए हम सारे काम कर रहे हैं। आप देखना, उसी की याद करते हुए जब आप काम करोगे तो काम कितने परफेक्ट होंगे। आप किसी से बात करो, उसकी याद अंदर रहे, आपकी बातचीत में बहुत मिठास आ जाएगा, बहुत ही रस आ जाएगा, मधुरता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। आप कोई काम करो और उसकी याद करो, देखना उस काम में कितना सौम्यता आ जाएगी। आप कभी टहलने गए हो, वॉक कर रहे हो, और आप परमात्मा की याद करो, केवल याद करते ही आपके पूरे हाव भाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। आप खाना खा रहे हो उसको याद करके, इसलिए तो हम शिवार्पण करते हैं, भोजन को पहले समर्पित कर देते हैं परमात्मा को। सुबह उठते ही हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, आज के दिन को प्रणाम करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, हवाओं को प्रणाम करते हैं, पेड़ों को प्रणाम करते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में हम पेड़ों को सुबह पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, कि आज के दिन के लिए हम उस एनर्जी को नतमस्तक हैं जो आज के दिन के लिए मेरे जीवन में सहायक। ऐसे करते करते हम भारतीय परंपरा में हर जगह हमने उस परमात्मा को देखा है, उस दिव्यता को देखा है, क्योंकि कण कण में वही वही वासुदेव है, जिसका वास कण कण में है।
वो कण कण में जो बसे हैं वही वासुदेव हैं। और हम यदि उसको ऐसे देख रहे हैं कि जिससे बात कर रहे हैं उसमें भी वही है जिसमें मैं, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है, कुत्ते में भी वही तो हाथी में भी वही तो शेर में भी वही तो दुश्मन में भी वही तो सब में वही तो है। जब है ही वही और उसी से ही व्यवहार कर रहे हैं उस व्यक्ति से और उसके भीतर धारण करने वाली सत्ता को हम देख रहे हैं, तो वास्तविकता में हम परमात्मा के प्रति लगातार अपने ध्यान को सजाए हुए हैं, जगाए हुए हैं। संत का मतलब यही, अपने सुध बुध को जो खो गया हूं और केवल परमात्मा का जिसके अंदर भान हो गया। हमारे सारे दुख, हमारा सारा तनाव, हमारे जीवन की सारी उलझन, हमारी सारी इरिटेशन, हमारी सारी परेशानियां क्यों हैं? क्यों हम इतने मन से भारी हो गए? क्यों मानसिक स्थिति अवस्था हमारी इतनी चरमरा गई, इतनी हिल गई, इतनी जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो गई? क्योंकि उस परमात्मा की याद कहीं खो गई। जो वेदों का उद्घोष है कि कण कण में वही है, कहाँ हम उसको याद करते हैं? हम तो केवल, हमने तो धन में भी लक्ष्मी ही माना है, वो माया में भी लक्ष्मी है, वहां भी एक देवी हमने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं जहां देवी नहीं है, जहां देवता नहीं, जब परमात्मा का प्रकटीकरण नहीं है। लेकिन हम उस प्रकटीकरण को भूलकर उसके स्थूल रूप को पकड़ लेते हैं, बस वहीं पर अटक जाते हैं। हम कहते हैं व्यक्ति सुंदर है, ये स्त्री सुंदर है, ये पुरुष सुंदर है। हम ये पक्का करें कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसने कृति बनाई है उसके अंदर वो परमात्मा का ध्यान यदि आ जाए, हर सुंदर चीज को देखकर उस सुंदरतम को हम याद कर ले। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे सुंदर वही है। तो उसकी याद जैसे जैसे रहेगी, हमारे अंदर कुछ होने लगेगा, हमारे हाव भाव बदलने लगेंगे, हमारे मन की स्थिति बदल जाएगी, हमारे निर्णय बदल जाएंगे, हमारे संशय खो जाएंगे, हमारे नकारात्मकता कहीं गिर जाएगी। नकारात्मकता तो इसलिए है क्योंकि उसकी याद नहीं। अपने आप हम उत्साह से भरेंगे, उल्लास से भरेंगे, स्फूर्ति से भरेंगे, बल से भरेंगे, शक्ति से भरेंगे, क्योंकि हमने उसकी याद अपने अंदर रखी है जिससे सब चल रहा है, जिससे जीवन चल रहा है, सृष्टि चल रही है, प्रकृति चल रही है। एक एक प्राणी, चींटी से लेकर हाथी तक जिसके आधार पर चल रहा है, हमने उसी को याद किया है। तो हमारा जीवन किस रूप का? वो जीवन का रूपांतरण हो जाए। ये अंत समय का मतलब केवल मरने की बात की बात नहीं है स्वामीनाथ जी। ये अंत समय का मतलब पल पल में उसकी याद करो। और फिर देखो आज का जीवन जैसे आज है, आज कोशिश करना कि दिन भर में परमात्मा की याद को अपने अंदर लेकर आऊं। जब भी कोई कार्य करूं, खाना खाऊं, नहाऊं, घर से बाहर जाऊं, ऑफिस के कार्य करूं, घर के कार्य करूं, मित्रों से बात करूं, घर वालों से बात करूं, बच्चों से बात करूं, जिससे भी करूं, और रात को सोने जाऊं तो परमात्मा की याद के साथ। आज का जीवन आप पाएंगे कि आज कुछ नया था, आज कुछ विशेष था। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में शादी होती है तो पूजा, घर प्रवेश करते हैं तो पूजा, बच्चा होता है तो पूजा, 16 संस्कार होते हैं तो पूजा, कुछ नया फल आता है तो भगवान को अर्पित किया जाता है, नए कपड़े आते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, कुछ भी नया कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। खाना भी हम खा रहे हैं तो वही भगवान को समर्पित है। स्नान करके आए थे कि परमात्मा को प्रणाम किया। इस तरह से बार 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 हम मंदिर में तो मूर्ति रखते ही हैं, हम कार में भी रख लेते हैं जिससे भगवान की याद रहे। पूजा स्थल के अलावा हम कर्म स्थल पर भी रख लेते हैं, भगवान की याद रहे। वो भगवान की याद, वो एक एक आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है तो फिर अंदर से भाव कहीं मर जाते हैं। उस आदत को नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागरूकता को, होश के साथ में परमात्मा की याद को हमें हर पल रखना है। फिर हमारे दुख रहेंगे ही नहीं। क्यों आएंगे दुख? जब दुख कोई घट रहा होगा और याद उसकी है, तो दुख होते हुए भी नहीं होगा। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरा कुछ हिला नहीं पाएगा। हानि है लेकिन भगवान की याद है, हानि कुछ हिलाएगी नहीं। पराजय हो रही है, याद भगवान की है, पराजय कुछ कर नहीं पाएगी। कैसे करेगी? कबीरदास जी चूंकि इसीलिए तो कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें। सुख में करो ना,
जो दुख जब आएगा तो लगेगा ही नहीं कि दुख है। तो इस तरह से जब हम लगातार परमात्मा की याद में रहते हैं, तो अंत समय भी न जाने कब घट जाए, उसी की ही याद में होंगे जब अंत समय होगा। तो अंत समय में जब उसकी याद होगी, तो अब नया जन्म नहीं हो सकता। नया जन्म तब होगा, ये सिलसिला तब जारी रहेगा, जब अंत समय में कोई वासना हो गई, कोई इच्छा होगी, कोई अधूरे काम होंगे। इस तरह से तैयार रहो कि अभी यदि बुलावा आ जाए तो मैं तैयार हूं। ये ना कहूं कि नहीं 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 नहीं, वो बिजली का बिल जमा करना रह गया था, वो तो कराऊं भगवान। वो बच्चों की शादी रह गई थी, वो धन रह गया था, उसकी व्यवस्था रह गई थी। वो बताना था कि कहाँ कहाँ धन रखा है, वो तो बताया ही नहीं मैंने, जरा ये तो बता लूं। सारे काम उसी समय पूरे उतारते जाओ। कोई भी काम अपने सिर पर नहीं रखो। आप हल्के रहोगे, आप अपने ही अंदर सजो के रखोगे, तो आप भारी रहोगे। और फिर मौत बड़ा डराएगी, बड़ा हिलाएगी। मौत डराने वाली ना हो। डराने वाली क्यों? क्योंकि यहाँ की पकड़ है तो डराएगी, और पूरी तरह से समर्पित भाव है, पल पल उसकी याद है, तो मौत तो आनी है। आएगी, आएगी ही आएगी। जो शरीर जन्मा है वो तो जाएगा, जाएगा ही जाएगा। कब जाएगा अलग बात है, लेकिन वो जाएगा। तो उसके प्रति काहे का भय? बस केवल एक याद, एक एक इस तरह से होश में अपने आप को बनाए रखो कि दिन भर सारे कामों में उसकी याद रखो, श्वासों श्वासों में उसकी याद रखो। इसलिए नानक कहते हैं, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। नाम स्मरण, केवल नाम की याद पूरे भाव और अर्थ के साथ में यदि हम करते रहें, तो हम अभी मुक्त हैं, मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि मुक्त ही मुक्त हैं। जीवन मुक्ति का आनंद हम लगातार लेंगे। हरि ओम।